हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। हमने ऑलरेडी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक्स देखा था, उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ा था। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है? जब मॉड ऑफ ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है तभी जाके क्या होगा, वो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। और उसमें हमने डेफिनेशन देखा था ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई। इट मीन्स हम ए इनवर्स इक्वल्स टू आई कब यूज़ करते हैं? जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। एंड ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई कब यूज़ करते हैं? हम जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें किस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा? ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद हमें जो ए है वो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चेंज होगा तो आपका ऑफकोर्स राइट हैंड साइड भी चेंज होगा। जब राइट हैंड साइड चेंज होगा तो आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स देन इक्वल्स टू बी। इन द सिमिलर वे हम कॉलम में भी क्या करेंगे? हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। और ए को किस में चेंज करेंगे? ए में। और हमारा क्या आ जाएगा? ए इनवर्स इक्वल्स टू बी, इस तरह से आ जाएगा। हमने सिक्स्थ ऑपरेशन पढ़ा था जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। फर्स्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, देन स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके क्या करते हैं? ऐड करते हैं। किस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। देखो 2x2 मैट्रिक्स को अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन में जो 1 लाना पड़ेगा, देन A12 पे मुझे 0, देन A21 पे 0, देन A22 पे मुझे क्या करना पड़ेगा? 1। हम क्या करेंगे? इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। इस ट्रिक का यूज़ करके हम क्या करेंगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। उसी तरह से अगर मुझे 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले मुझे फर्स्ट पोजीशन पे 1 लाना पड़ेगा, यानी A11 पे 1। देन उसके 1 लाने के बाद मुझे A21 और A31 क्या करेंगे? हम 0। देन A22 मुझे 1 लाना पड़ेगा। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? A12 0 लाएंगे, देन A32 0 लाएंगे। उसी तरह से अगर ये लाने के बाद हम A33 को क्या करेंगे? 1 करेंगे, देन A23 0, देन A13 क्या करेंगे? वहाँ पर 0। इन द सिंपल वे हमें इस ट्रिक का क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर यूज़ 1 0 0, देन 1 0 0, देन 1 0 0। इन ट्रिक्स के हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का, जो 2x2 मैट्रिक्स दिया है उसमें आपको दिया है 1 2 2 -1, इस तरह से आपको दिया है। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसे कंसिडर करेंगे। लेट ए इक्वल्स टू गिवन मैट्रिक्स। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 1 2 2 -1 मैट्रिक्स हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को कंसिडर करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मीन्स मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, जो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब हम इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका? -5। -5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अभी यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज़ कर सकते हैं। देखो, आप अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें तो आप हर जगह क्या करना पड़ेगा? रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ेगा। हम इस क्वेश्चन में रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें तो हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। देन वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपका आंसर इस तरह से दिखेगा। देन यहाँ पर देखो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे आपको 1 रखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट पोजीशन पे आप 1 रखते हो, देखो आपको सेकंड पोजीशन पे 0 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर 0 लाने के लिए R2 - 2R1 का यूज़ करना पड़ेगा। देन हम उसके जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? देखो रो को आपको सिमिलर वे पे रखना है, लेकिन आप जब सेकंड रो को चेंज कर रहे हो तो आपका सेकंड रो आएगा 0 -5, देन राइट हैंड साइड में आएगा -2 1। हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया? वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। देखो R2 आपको दिया है 2, -2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। देन सिमिलर वे से देखो सेकंड आपको दिया -1 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा। देन सिमिलर वे से थर्ड सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू राइट हैंड साइड में 2 इंटू 1 कितना आएगा? -2। देन उसी तरह से 1 2 इंटू 0 0 आता है तो कितना आएगा इसका? 1। इस तरह से हमने क्या किया? वहाँ पर सॉल्व किया। हमने देखो इस ट्रिक का भी हेल्प करना है। देखो 1 और 0 ला दिया, अभी देखो राइट हैंड साइड में मुझे 1 लाना है। -5 को हम क्या करेंगे? वहाँ से अगर 1/5 से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो वहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। लेकिन -5 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? -1/5 से क्या करना पड़ेगा? उसे डिवाइड करना पड़ेगा। -1/5 से हम क्या करते हैं? R2 रो को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो आपका रो क्या आ जाएगा? आपका रो आ जाएगा इस तरह से आ जाएगा। आपका मैट्रिक्स आएगा 1 2 0, वहाँ पर आएगा 1 और ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 0। देन डिवाइड करने के बाद आपका मैट्रिक्स आएगा -2/5, देन हो जाएगा 1/5। आपका मैट्रिक्स इस तरह से आपको दिखने लगेगा।
1 0, देन 2 बाई राइट हैंड साइड 1 0 2 5 एंड देन -1/5। सो अभी देखो यहाँ पर 1 0 और 1 आ गया। सो अभी ट्रिक के हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर 2 को क्या करना पड़ेगा 0। अगर 2 को 0 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सो अगर मुझे 2 को 0 करना है तो मुझे R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसे क्या करना पड़ेगा माइनस। सो होगा R1 माइनस 2 R2। सो आपका जो फर्स्ट रो है जैसे कि वैसे रहेगा और सेकेंड रो क्या होगा वहाँ पर चेंज। तो अभी हम क्या कर रहे हैं 0। सो आपका मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, देखो 1 0 0 1 ए इनवर्स। देन यहाँ पर देखो आप जब सॉल्व करोगे इस मैट्रिक्स को यहाँ पर वैल्यू पुटअप करने के बाद, तो आपका फर्स्ट रो आएगा 1/5 एंड देन सेकंड आएगा 2/5। देन सेकंड रो तो जैसे कि वैसे हमें लिखना है 2/5 एंड -1/5। यहाँ पर देखो इसको किस तरह से सॉल्व किया, मुझे पता है R1 की वैल्यू कितनी थी 1 -2 इंटू 2/5, क्योंकि R2 आपका 2/5 सॉल्व करने के बाद 1/5 है। सिमिलर वैसे हमने नेक्स्ट पोजीशन के सॉल्व किया 0 -2 इंटू 1/5, तो आ गया वो 2/5। सो यहाँ पर देखो 1/5 को हम क्या करते हैं कॉमन, क्योंकि ए इनवर्स से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वो ए इनवर्स ही आएगा। सो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं 1/5 को कॉमन निकालते हैं। 1/5 को अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/5। देन आपका वहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ बोल सकते हो आप उसको एडजॉइंट ऑफ ए 1 2 2 -1, इस तरह से आपका आंसर आपको ए इनवर्स दिखने लगेगा। सो इस वे से हम क्या कर सकते हैं 2/2 मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। से को यहाँ पर हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से क्या किया, यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड आउट किया। इन द सिमिलर वे आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से ऑपरेशन ही लगाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ऑपरेशन चेंज करने पड़ेंगे। सो हमने यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से किया। सो आपका आंसर इसको इस तरह से आपका सिमिलर वे से आप जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे आपका आंसर भी सिमिलर आएगा। सो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम 3/3 मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 3/3 मैट्रिक्स दिया है। 3/3 मैट्रिक्स आपको इस तरह से दिया है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, इस तरह से दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे लेट कंसिडर करेंगे एक, देन 1 0 2 1 2 3 देन 3 1 1। सो इसको कंसिडर करने के बाद हम क्या करते हैं मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। सो हम मॉड ऑफ ए चेक करेंगे वेदर इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉट। सो यहाँ पर हम किस तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद आपका मॉड ऑफ ए कितना आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 - 10 इक्वल्स टू -2। इट मीन्स -2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ए इनवर्स क्या हो रहा है, एग्जिस्ट होगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, देन रो ट्रांसफॉर्मेशन। देखो हम यहाँ पर भी रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं। सो ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, देन वैल्यू पुटअप करने के बाद आपका आंसर इस तरह से दिखेगा। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। सो रो ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरह से लगाएंगे, देखो आपका फर्स्ट पोजीशन पे 0 है तो मुझे वहाँ पर 1 लाना है। तो देखो सेकंड रो पे आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं रो को चेंज करते हैं। रो को अगर हम R1 इंटरचेंज R2 करेंगे तो आपका इस तरह से दिखाई देगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1, देन इनवर्स इक्वल्स टू 0 1 0 1 0 0 0 0 1। देखो अभी 1 आने के बाद हम क्या करेंगे, देखो A12 और उसी तरह से A13 को हम क्या करते हैं, सॉरी A31 को हम क्या करते हैं 0। सो वहाँ पर देखो A21 ऑलरेडी 0 है तो A31 को हम 0 करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, R3 माइनस 3R1 लगाएंगे वहाँ पर। सो हमारा क्या आ जाएगा वहाँ पर A31 0 एंड देन लेफ्ट हैंड साइड चेंज हुआ है तो ऑफकोर्स राइट हैंड साइड भी चेंज होगा, तो आपको R3 वहाँ पर रो क्या करना पड़ेगा चेंज। तो आप वैल्यू पुटअप करने के बाद आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इस तरह से दिखाई देगा। देन उसी तरह से अभी देखो अभी मुझे क्या करना है, वहाँ पर A22 पोजीशन पे 1 चाहिए, तो ऑलरेडी यहाँ पर A22 पोजीशन पे 1 है। देन हम क्या करेंगे A12 और A32 पे क्या करेंगे 0, तो हम इस ऑपरेशन का यूज़ करेंगे देखो वहाँ पर। सो आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। देन द आंसर इज़, सो सबसे पहले देखो आपको आपका R2 जो रो है उसे क्या करना पड़ेगा, आपको सेम रखना पड़ेगा और आपको R1 और R3 को क्या करना है चेंज करना है। सो देखो यहाँ पर जब आप इस वैल्यू में पुटअप करोगे आप इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपको इस तरह से वहाँ पर आपको मैट्रिक्स दिखाई देगा। देन जो लेफ्ट हैंड साइड में आपने मैट्रिक्स फाइंड आउट किया उसी तरह से आपको राइट हैंड साइड में भी सेम वहाँ पर आपको अप्लाई करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन।
R1 और R3 का, देन आपको क्या दिखा देगा -2 1 0 1 0 0 5 -3 1। सो इस तरह से आपका मैट्रिक्स वहाँ पर आएगा। सो आप इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, सिर्फ आपको वैल्यूज़ पुटअप करना है। देन आपको देखो वहाँ पर क्या करना है, 2 को आपको क्या करना है 1 करना पड़ेगा। A33 पोजीशन पे, सो क्या करेंगे हम 1/2 से क्या करेंगे उसे डिवाइड करेंगे। सो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे डिवाइड करना पड़ेगा। सो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा R3 रो 5/2 -3/2 एंड 1/2 आ जाएगा। देन 1 आने के बाद हम क्या करेंगे वहाँ पर करेंगे हम A13, उसी तरह से A23 को हम क्या करेंगे 0 करेंगे। सो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो पहले R2 को हम क्या करें, सेकंड रो को वहाँ पर 0 करना है तो R2 - 2 R3 करना पड़ेगा। देन R1 को 0 करना है तो वहाँ पर प्लस करेंगे R1 + R2, क्योंकि 1 + 1 वहाँ पर प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे उसका मैट्रिक्स निकालेंगे। सो आपका मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ने आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने उसे क्या कर लिया, कन्वर्ट कर ली। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने के बाद जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका ए इनवर्स आ जाएगा। सो देखो हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड में जिस तरह से वहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन किया, सिमिलर वे से हमें राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा R2 और R1 को। सो हम जब R2 और R1 वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका इस तरह से आंसर आपको दिखाएगा 1/2 -1/2 1/2। देन आपका R2 कितना हो जाएगा -4 3 -1। सो आपका R3 तो सेम ही रहेगा, क्योंकि R3 ये रो को हम चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं। सो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स ही होता है, क्योंकि हम जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, हमेशा उसका आंसर क्या होगा ए इनवर्स। सो यहाँ पर देखो हम आपका जो सेकंड राइट हैंड साइड में आपको दिखा रहा है वहाँ से हमने क्या किया 1/2 कॉमन निकाले। 1/2 कॉमन निकालने के बाद आपका फर्स्ट रो क्या होगा 1 -1 1। देन यहाँ पर देखो 1/2 तो है नहीं वहाँ पर, क्योंकि 4/2 होता तब हम जाके कॉमन निकालते, इसलिए हमने 2 से करना पड़ेगा वहाँ पर मल्टीप्लाई, तो -8 6 -2 इस तरह से आपका आंसर आएगा। देन थर्ड रो में क्या होगा 5/2, तो 5/2 था वहाँ से 1/2 कॉमन निकले तो क्या आएगा वहाँ पर 5 -3 1। तो इस तरह से आपका मैट्रिक्स दिखाई देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी 3/3 मैट्रिक्स का हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसमें हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा, उसी तरह से आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। सो आपको दूसरे आप वहाँ पर कॉलम के ऑपरेशन सबको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको 2/2 मैट्रिक्स दिया, जब आप उसको रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो आपका ए इनवर्स क्या आएगा 2 3 1 2। सो इस तरह से आपको क्या दिखा देगा, वहाँ पर मैट्रिक्स दिखा देगा। इन द सिमिलर वे से अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको 3/3 मैट्रिक्स दिया है। 3/3 मैट्रिक्स को आप जब सॉल्व करोगे उसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ए इनवर्स आएगा 3 -1 1 -15 6 -5 देन 5 -2 2। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड पढ़ा था। सो इस तरह से हमने क्या किए, ए इनवर्स को फाइंड आउट करना सीखा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, उसी तरह से एडजॉइंट मेथड से। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स का क्या करेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। उसी तरह से आपको और आने वाले वीडियोस को भी देखना है, सो दैट आप बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे से अच्छे स्कोर कर सको। सो